नमस्कार मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ललिता एकेडमी पर। आज हम आप लोग को समास के बारे में बताऊंगी, जो सारे बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर जिस भी परीक्षा में समास के बारे में पूछा जाता है तो इतना जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं समास के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को ये समास के बारे में पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को अगर ये समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं समास। क्या शुरू करते हैं? समास। आज हम लोग को समास के बारे में बता रही हूँ। आज हम आप लोग किसके बारे में बताओगी? समास के बारे में। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे? समास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण करना। क्या है? संक्षेपीकरण करना अर्थात छोटा करना। समास का शाब्दिक क्या अर्थ है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। क्या है? संक्षेप। संक्षेप मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। संक्षेप में करना। इसमें दो वाक्यों के या दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो शब्दों दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अगर जिस प्रकार से संधि हम पढ़ते हैं तो दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। संधि भी संक्षेप है, लेकिन उसमें दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। उसी प्रकार से दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। दो शब्द का जहाँ मिलन होता है वहीं पे समास बनता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? संक्षेपीकरण करना या छोटा करना। क्या करना? संक्षेपीकरण करना या छोटा करना। और फिर समझने के संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब ही क्या होता है? छोटा होता है। तो समाज का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना। किसी भी वाक्य को हम क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो अब हम लोग समास के बारे में कुछ ऐसे ऐसे समास में शब्द दिए होते हैं। कुछ ऐसे शब्द दिए होते हैं कि काफी जानकारी होते भी हम उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हमको समास में बहुत सारे अच्छी जानकारी है, लेकिन उस जो शब्द दिए हुए हैं उसका हम अर्थ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें आते हुए भी हमें क्या हो जाता है? प्रश्न गलती हो जाता है। सारे बच्चे रटे होते हैं, याद किए होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द है जैसे पूर्व पद, उत्तर पद, समासिक पद, समास विग्रह, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका जानकारी रखना, जिसका अर्थ समझना समास के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा तो हम समास को ठीक प्रकार से सीख नहीं पाएंगे। और समास हमें भाई तो समास सीखना है तो कैसे सीखना है? अच्छे से सीखना है, क्योंकि समास में हमें पकड़ बनाना है। अब समास हमें सीखना है तो सारे जितने भी समास में शब्द हैं उस शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, तभी हम समास। देखिए, समास पहचानना तो अलग बात है, लेकिन समास का कुछ जो शब्द है उसका अर्थ सीखना बहुत जरूरी होता है। तो समास करने से पहले समास के जो कुछ अर्थ हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? समास के कुछ अर्थ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समास का जैसे है समासिक पद। क्या है? समास में आता है समासिक पद। क्या आता है? समासिक पद या समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद आता है ना। समासिक पद या समस्त पद आता है ना। ये भी एक शब्द है जिसका हमें अर्थ समझना जरूरी है। उसी प्रकार से आता है पूर्व पद। क्या आता है? पूर्व पद। क्या आता है? पूर्व पद। इसके बाद आता है उत्तर पद। क्या आता है? उत्तर पद। उत्तर पद आता है। इसके बाद क्या आता है? दोनों पद। क्या आता है? दोनों पद। क्या आता है? दोनों पद। हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है।
समझ में आता है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और दोनों पद क्या है। तो आज सबसे पहले हम लोग समासिक पद समझेंगे, इसके बाद पूर्व पद समझेंगे, इसके बाद उत्तर पद समझेंगे। एक आता है समास विग्रह। क्या आता है? समास विग्रह आता है। क्या आता है? समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है ये भी आज हम आप लोग को बताऊंगी। तो ये देखिए, समास करने से पहले हम लोग को ये सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समास तभी समझ में आएगा जब तक ये हम लोग को शब्द के अर्थ नहीं पता होंगे, तब तक हम लोग समाज अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, समास अच्छे से सीखा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग को पहले समस्त पद के बारे में ध्यान रखना चाहिए। किसके बारे में? समस्त पद। अब समास के बारे में ध्यान रखना है हमें, तो उसमें सबसे पहले क्या सीखना है? हमें समस्त पद सीखना है। तो समस्त पद वो होते हैं समस्त पद, जैसे राजमहल। क्या है? राजमहल। राजमहल क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। ये राजमहल क्या है? समस्त पद हो गया। ये पूरे समासिक पद या समस्त पद हो जाता है। इसी को समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें राजा का है, इसमें क्या है? राजा। क्या है? राजा का क्या है? महल। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा का महल। ये जो समास विग्रह, अगर जो हम इसका विग्रह करेंगे, जब हम इसका विग्रह करते हैं, क्या करते हैं? विग्रह। क्या किए? विग्रह किए, तो क्या लिखे? राजा का महल। इसमें राजा क्या है? क्या है? इसमें राजा जो है, देख रहे हैं ना, इसमें राजा जो है पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद है। और महल जो है उत्तर पद है। राजा क्या है? पूर्व पद है, और महल क्या है? उत्तर पद है। हम लोग पढ़े हैं ना पूर्व पद। क्या पढ़ना है हमको? पूर्व पद। तो इसमें राजा जो है क्या है? पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद। क्या है? पहला पद। पढ़े हैं ना हम लोग, हाँ, कि इसमें जो राजा है वो क्या है? पूर्व पद है, प्रथम पद है या पहला पद कहा जाता है। जैसे कि हम लोग समास में देखते हैं ना कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। तो प्रधान का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ होना। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होना। तो इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। ये हम समास में ज्यादातर पढ़ते हैं कि पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद गौण है, या उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद गौण है, या दोनों पद प्रधान है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्व पद समझना है। क्या 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 समझना है? पूर्व पद। देखिए, राजा जो है पूर्व पद है। पूर्व मतलब पहले। राजा क्या है? पहले आया है, तो हो गया पूर्व। पूर्व मतलब पहले। तो पहला पद कौन सा है? राजा है। क्या है? राजा है। कौन है? राजा है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद महल है। क्या है? महल है। तो ये क्या होगा? उत्तर पद। बीच में जो योजक चिन्ह कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कारक चिन्ह कहते हैं या योजक चिन्ह। दोनों शब्द को जो मिला रहा है, क्या कर रहा है? राजा को और महल को बीच में कौन मिला रहा है? क्या मिला रहा है? तो आपका हो जाएगा योजक चिन्ह या क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह होगा। तो ये कारक चिन्ह है। क्या है ये कारक चिन्ह है। और महल क्या है? जिस प्रकार से हम लोग समझे कि राजा जो है वो क्या है? पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद है। महल क्या है आपका? उत्तर पद है। क्या है? महल उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला। उत्तर मतलब बाद वाला, पीछे वाला ना। तो पहले है पूर्व पद मतलब पहला, उत्तर पद मतलब बाद। उत्तर पद मतलब होगा बाद। उत्तर पद मतलब क्या होगा? बाद में जो शब्द आएगा वो उत्तर पद रहेगा, और जो पूर्व पद रहेगा वो पहले आएगा, वो पूर्व पद रहेगा ना। तो हम लोग पूर्व पद भी समझ लिए, उत्तर पद भी समझ लिए। अब इसमें कभी कभी आता है दोनों पद। क्या आता है? दोनों पद आता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद में होता है जैसे राजा रानी। क्या है? राजा रानी। क्या है? राजा रानी। राजा रानी। तो इसमें क्या है? राजा क्या है? पूर्व पद है। राजा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। और रानी क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। रानी हो गया उत्तर पद, ये हो गया पूर्व पद। तो राजा और रानी क्या होगा? राजा और रानी। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे समास हैं, एक समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते
हैं। तो हम लोग विग्रह सीख लिए, राजा विग्रह किए हैं। तो राजा का महल राजा क्या है? पूर्व पद है। महल क्या है? उत्तर पद है। तो इसमें पूर्व पद समझ लिए हम लोग, समासिक पद समस्त पद समझ लिए या समासिक पद, उत्तर पद समझ लिए, पूर्व पद समझ लिए, समास विग्रह भी हम लोग समझ लिए, और इसके बाद दोनों पद भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें पूर्व पद प्रधान है? जैसे हम लोग लिखे हैं राजमहल, क्या लिखे हैं? राजमहल। अब हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कहे देखिए वो राजमहल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? वो राजमहल दिखाई दे रहा है। हम इंगित कर रहे हैं कि वो राजमहल दिखाई दे रहा है। तब हम जब कहते हैं तो हमें महल दिखाई देता है कि राजा दिखाई देता है? राजमहल का विग्रह करते हैं तो क्या होता है? राजा का महल। क्या होता है? राजा का महल। तो जब हम इंगित करते हैं, दिखाते हैं, महल को हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ उस किसी भी व्यक्ति के सामने या हमारे आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा है? महल दिखाई दे रहा है कि राजा दिखाई दे रहा है? महल में दिखाई दे रहा है। जैसे राजमहल, राजमहल जब हम बोलते हैं तो महल को पूर्ण करने के लिए महल को संबोधित कर रहे हैं, किससे? राजा से। कि ये किसकी महल है? किसका महल है? राजा का महल है। हमारे आंखें के सामने कौन है? हमारे आंखों के सामने तो महल है ना। हमारे आंखों के सामने क्या है? महल है। तो इसमें कौन प्रधान रहेगा? भाई जो प्रत्यक्ष रूप से रहेगा प्रधान तो वही ना रहेगा। मुखिया कौन रहता है? जो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो राजमहल में मुखिया कौन है? महल है। तो इसमें क्या रहेगा? उत्तर पद प्रधान रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर पद प्रधान है। कौन प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। राजमहल में कौन प्रधान है? उत्तर पद। अब इसे हम बोलते हैं रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर। क्या बोलते हैं? रसोई घर। तो रसोई घर में जब हम कहते हैं कि देखो वो रसोई घर है, माता रसोई घर में खाना बना रही हैं, देखिए वो रसोई घर है। तो रसोई घर जब हम बोलते हैं या आप लोग भी बोलते हैं तो आप लोग को रसोई ध्यान आता है, रसोई नजर आता है कि घर नजर आता है? क्या नजर आता है? घर नजर आता है ना। पहले तो रसोई, अब आदमी व्यक्ति जब अंदर जाएगा तब ना उसमें रसोईया बनी बनाई देखने को मिलेगा या बनता हुआ देखने को मिलेगा। पहले तो दूर से दिखाया जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा? घर ना दिखाई देगा। तो प्रधानता किसकी है? किसका हुआ? घर का हुआ। प्रधान कौन है? घर है, क्योंकि हमारे आंख के सामने कौन दिखाई दे रहा है? घर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसमें भी क्या है? उत्तर पद प्रधान रहेगा। इसमें हम लिखेंगे रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। ये है आपका कारक चिन्ह, ये आपका कारक चिन्ह है, ये आपका पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद है, ये आपका क्या है? कारक। कारक या योजक। जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं। जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं। और उसी को कारक चिन्ह भी बोला जाता है। ये रसोई के लिए घर। तो इसमें भी कौन प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। जैसे रहेगा इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा। जैसे और भी आप लोग देखते हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान है। क्या पढ़ते हैं? दोनों पद प्रधान है। जैसे रहेगा भाई बहन। क्या रहेगा? भाई बहन। भाई बहन। भाई बहन में इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें योजक चिन्ह का क्या होता है? भाई बहन में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इसको जब हम विग्रह करते हैं, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? भाई और बहन। क्या लिखेंगे? भाई और बहन। देखिए इसमें दोनों पद प्रधान है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो इसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा, इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा। तो पूर्व पद जिसमें प्रधान रहेगा, अब उत्तर पद प्रधान कहा जाता है, पूर्व पद प्रधान कहा जाता है। तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है। इसलिए कि जब हम भाई बहन बोलते हैं तो दोनों एक क्या है? दूसरे के पूरक है। भाई के बिना बहन का नहीं काम चलेगा और बहन के बिना भाई का नहीं काम चलने वाला है। जितने भी दोनों पद प्रधान वाले शब्द आएंगे, जितने भी समास में दोनों पद प्रधान वाले शब्द आएंगे वो एक दूसरे के पूरक रहेंगे। क्या रहेंगे?
एक दूसरे के पूरक रहेंगे या तो एक दूसरे के विलोम रहेंगे। तो भाई बहन क्या है, एक दूसरे के विलोम भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो इसलिए जहां भी दोनों पद प्रधान आता है वहां पे अक्सर ज्यादातर विलोम शब्द देखने को मिलता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ये आपका है योजक चिन्ह। क्या है, योजक मतलब होता है जोड़ने वाला, तो बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। तब हम लोग सीख लिए, क्या सीखे हैं, समास में जो कुछ शब्द दिए होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। जैसे राजमहल है वो क्या है, समासिक पद है। राजा है जो वो पूर्व पद है। महल जो है वो उत्तर पद है। और राजा और रानी क्या है, दोनों पद है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और समास विग्रह राजा का महल क्या हो गया, समास विग्रह होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सीखे कि समासिक पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, दोनों पद क्या है, समास विग्रह क्या है। अब हम लोग बारी बारी से समास का अध्ययन करेंगे। जैसे कि बताया जाता है, अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, समास के भेद का। किसका अध्ययन करेंगे, समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। कितने हैं, समास किसका अध्ययन करेंगे, समास के भेद। समास के कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। कितने हैं, 6 भेद हैं। तो सबसे पहला जो है, अब 6 का हम लोग पहले नामकरण करेंगे, इसके बाद बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। कौन है, तत्पुरुष समास। आपका तीसरा होगा कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। चौथा आपका होगा द्विगु समास। इसके बाद पांचवा आपका होगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद आपका छठवा रहेगा द्वंद्व समास। क्या रहेगा, द्वंद्व समास। क्या हो गया, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद अब अगली वीडियो में आप लोग को बारी बारी से अध्ययन करवाया जाएगा।